एवरीवन वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं जियोग्राफी से रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही सब आप सबके लिए लाए हैं कि जो कि जियोग्राफी से है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका हम ये ट्रिक इसको याद करने के हम आप सबको ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है तो इसको बताना है। इसका ट्रिक हमारा याद करने का महासागर ट्रिक याद करने के लिए हमारा इसका है कि पैसा क्या है। इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा पैसा जो है कि पैसा, ये हमारा क्या होगा ट्रिक हुआ महासागर याद करने के। पीस होगा प्रशांत महासागर, ए होगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है प्रशांत महासागर, एस होगा अटलांटिक महासागर, एस होगा हिंद महासागर, यस होगा साउथ अफ्रीका महासागर, या तो फिर एक अटलांटिक महासागर। फिर इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सी इज द राइट आंसर कि इसका क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये तो सभी जानते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी हमारा गंगा है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बताना है पृथ्वी का ऊंचा पर्वत पूछा है, ऊंचा पर्वत के बारे में बताना है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में मानसून किस दिशा में आता है। जो हमारा मानसून है वो किस दिशा में आता है। ये दक्षिण और पश्चिम की ओर आता है। भारत की मानसून दक्षिण पश्चिम कैसे, देखो हमारी दिशा कैसी होती है ऐसी होती है। ये हमारा क्या होता है पूर्व होता है, ये हमारा क्या होता है पश्चिम होता है, ये हमारा क्या होता है उत्तर होता है, ये हमारा क्या होता है दक्षिण होता है कैसे, और दक्षिण और कैसे होता है पश्चिम की ओर होता है। दक्षिण या पश्चिम की इस तरह से मानसून हमारा क्या होता है आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। तो पृथ्वी की आकृति को बताना है कि गोल होता है कि अंडाकार की चपटी दीर्घवृत्ताकार। ये हमारा दीर्घवृत्ताकार है। जैसे हमारी ये पृथ्वी हुई, ये हमारी पृथ्वी हुई तो ये कैसी होती है इस तरफ से, दोनों तरफ से क्या होती है हमारी इस तरफ से से उभरी होती है। और ये हमारा ये होता है क्या होता है कि चपटी होती है। तो ये इसका मतलब होगा दीर्घवृत्ताकार था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा बुध है। और सबसे दूर ग्रह सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है हमारा बृहस्पति होता है, बृहस्पति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ये तो रेगिस्तान हमारा कौन सा थार मरुस्थल क्या हमारा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है भारत का। और विश्व का पूछेगा तो विश्व का हमारा कौन सा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी एक चक्कर हमारा पूरा लगाने में कितने समय को पूरा करती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई तो उसको पूरा कितने समय में करती है। ऐसे पृथ्वी का चक्कर जब लगाता है तो ये हमारा 24 घंटे में क्या करती है पूरा कर लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष का चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। तो नेक्स्ट मतलब 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है तो मान लेते हैं कि 24 घंटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार होता है। दक्कन का पठार कौन सा कलर का होता है, ये हमारा होता है पीला कलर का। दक्कन का पठार पूछता है सीटेड में यूपीट में किस कलर का होता है तो आपको बताना है पीला कलर का होता है दक्कन का पठार। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो आपको बताना है भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी जो है हमारी ई बीच वाली रेखा को काटती है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके ऊपर क्या होता है 23.5 डिग्री का होता है कर्क रेखा। और नीचे वाला क्या होता है 23.5 डिग्री का मकर रेखा। ऊपर वाला क्या अटलांटिक, फिर नीचे होगा अंटार्कटिक। और इसका हमारा राइट आंसर हो 0 डिग्री अक्षांश। अगर यहाँ पे विषुव रेखा होता है विषुवत को ही मान लेते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, मिलते हैं अब।